पिछली श्रृंखला में हमने सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता पुत्र वियोग पर विचार किया और यह देखा कि एक पुत्र के खोने के बाद से उस माँ की स्थिति क्या होती है। दुनिया में चाहे कितनी भी खुशी छाई हो, सारी दुनिया भले उत्सव मना रहा हो, लेकिन माँ के चेहरे पर खुशी नहीं आती है, क्योंकि माँ को तो अपना पुत्र ही याद आता है। और यही कारण है कि उसको पूरी दुनिया जो है वह खाली खाली दिखाई पड़ती है। और इस कष्ट को जो है वह कोई माँ ही समझ सकती है, लेकिन वही है कि कवित्री ने उसको वाणी प्रदान की है, जिसको और कोई माँ समझ के रह जाती है। अगर किसी माँ के पास शब्द शक्ति है, उसके हाथों में लेखनी है, तो वह अपनी भावना को अभिव्यक्त कर पाती है। और सुभद्रा कुमारी चौहान ने यही काम किया है। उनकी यह रचना जो है वह निराला के सरोज स्मृति के समकक्ष है, जिस पर कि हम पहले से विचार कर चुके हैं। शेष भाग पर अभी दृष्टि डालेंगे। तरप रहे हैं विकल प्राण मुझको पल भर शांति नहीं है, वह खोया धन पा न सकूंगी, इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं है। यह माँ जानती है, या हम सभी जानते हैं कि जो व्यक्ति चला जाता है, जो खो जाता है, वह पुनः नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी हमारे अंदर जो है वह शांति नहीं होती है। हमारी बेचैनी जो है वह कभी शांत नहीं होती है, बल्कि जब भी तक जीवित रहते हैं तब तक हमारा मन जो है उसको प्राप्त करने के लिए बेचैन रहता है। और जहाँ माता और पुत्र की बात है, वहाँ तो बात ही अलग है। तो यह जानते हुए भी कि वह मुझे पुनः नहीं मिल सकता है, फिर भी उनका मन या किसी भी माँ का मन जो है वह सदैव बेचैन रहता है। यानी कि भावना के जगह पर बुद्धिमान व्यक्ति भी बेवकूफ़ बन जाता है। वहाँ पर भावना काम करती है, दिल काम करता है, दिमाग नहीं काम करता है। और कवित्री ने इसी को अभिव्यक्ति प्रदान की है, यही समझाने का प्रयत्न किया है कि हम जानते हुए भी, यह जानते हुए भी कि हाँ वह हमको फिर नहीं मिलेगा, हम पुनः उसको नहीं देख पाएंगे, फिर भी मन जो है वह बेचैन रहता है। फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा, बड़ा जटिल नीरस लगता है, सुना सुना जीवन मेरा। तो यह जानने के बाद भी कि वह मुझे पुनः नहीं मिलने वाला है, फिर भी मन जो है वह बेचैन रहता है। वह हरदम उस बच्चे के लिए रोता रहता है। और बहुत तब यह दुनिया जो है वह खाली लगती है, नीरस लगती है, कोई भी चीज़ अच्छा नहीं लगता है। उसको सदैव अपने पुत्र की ही याद आती है, या वह उन्हीं यादों में खोई रहती है, उसको वह भूल नहीं पाती है। और भले लोग भूल जाए, लेकिन माँ को अपना पुत्र कभी भी नहीं भूलता है। यह लगता है एक बार यदि पल भर को उसको पा जाती, जिसे लगा प्यार से सर, सहला सहला उसको समझाती। तो मन में आता है कि अगर एक बार भी वह पुनः मिल जाए तो उसको अपनी गोदी में भरकर या प्यार से सहला सहला कर यह समझाती कि तुमको भूलना मेरे लिए मुश्किल है और इसलिए तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओ। लेकिन यह किसी के बस का नहीं होता है। मेरे भैया मेरे बेटे, अब माँ को यूँ छोड़ न जाना, बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। क्योंकि अगर पुनः उसको कहीं पा जाती तो उसको यह समझाती कि तुम अब मुझको कभी भी छोड़ कर नहीं जाना, क्योंकि पुत्र को खो करके और फिर उसको भूल जाना ये संभव नहीं है। इसलिए तुम छोड़ करके मुझे नहीं जाना। या दूसरे शब्दों में वह अपने भावनाओं को, अपने व्यथा की गहराई को अभिव्यक्ति प्रदान कर रही हैं, या हर मातृ हृदय के भावना को अभिव्यक्त कर रही हैं, बता रही हैं कि पुत्र को से अलग होकर के माँ को कभी आराम नहीं मिलता है, चैन नहीं मिलता है, इसलिए उसको छोड़ करके नहीं जाना। भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें भुलावे, किंतु रात दिन की साथी माँ कैसे अपना मन समझाए। भाई बहन या पिता
उसको भूल सकते हैं। भाई बहन भी अपने में लग जाते हैं और पिता भी भूल जाता है, लेकिन माँ का जो संबंध है बच्चों से वह तो सांस सांस के साथ जुड़ा रहता है। इसलिए माँ अपने बच्चों को नहीं भूल पाती है। और कवित्री इसी भावना को बता रही है या बताना चाह रही है कि तुम मुझे छोड़ कर के नहीं जाना, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। और यहाँ पर यही बताने का प्रयास किया गया है कि हम जान करके भी अनजान बन जाते हैं। यह भावना से बसीभूत हम जान करके भी अनजान हो जाते हैं, यह जानते हुए भी कि हम जो चला गया है वह हमको नहीं मिलने वाला है, फिर भी हमारा दिल बेचैन रहता है, या हम उसके वापसी का, उसके मिल जाने का इंतज़ार करते हैं या चाहते हैं कि वह हमें मिल जाए। अगली श्रृंखला में हम शमशेर बहादुर सिंह और उनकी कविता उषा पर विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।